15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। इस चुनाव में सांसद और देश के सभी राज्यों के विधायक नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालेंगे। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। तो 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होगा। इस चुनाव में सांसद और देश के सभी राज्यों के विधायक नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालेंगे। आज तय हो जाएगा देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मारेंगी बाजी या विपक्ष के यशवंत का रहेगा पलड़ा भारी। राष्ट्रपति पद के इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा, क्योंकि आज 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग है, जिसमें चुने गए सांसद और देश भर के विधायक हिस्सा लेते हैं। लेकिन नतीजा आने से पहले अगर मौजूदा समीकरणों की बात करें तो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जीत से दूर नजर आ रहे हैं, जबकि आंकड़े एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हैं। इस चुनाव में लोकसभा के 543 सांसद वोट डालेंगे, जबकि राज्यसभा के 233 सांसद मतदान करेंगे। वहीं देश भर के 4033 विधायक भी अपना मत देंगे। यानी सांसद और विधायकों को मिला दे तो कुल 4809 सदस्य राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोटिंग में हिस्सा लेने का हक नहीं होता है। वहीं ये चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों ने अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सांसदों और देश भर के विधायकों से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन के कमरा नंबर 63 में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जबकि राज्यों के विधानसभाओं में विधायक वोट डाल पाएंगे। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और देश के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। इस चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तुलना में भारी नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष की कुछ पार्टियों ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया, कुछ विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ हो गई। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीएसपी, उद्धव गुट और राजभर की पार्टी, ये सभी जो विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं, मुर्मू के समर्थन में आ गए, जिसके बाद मुर्मू की ताकत उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई। अंक गणित में वो आगे निकलती दिखी। आखिर ये कैसे हुआ, आंकड़ों से समझिए। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायकों को मिलाकर कुल 10,81,991 वोट है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 5,40,996। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कौन कौन है। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, जिसके पास करीब 4.5 लाख वोट है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के करीब 45,000 वोट भी उन्हें मिलना तय माना जा रहा है, जबकि बीजेडी के करीब 31,000 वोट है। वहीं जेडीयू 14,000 से ज्यादा वोट के साथ मुर्मू के साथ खड़ी है और अन्य के पास 93,000 वोट है। यानी कुल 6,66,028 वोट मुर्मू के समर्थन में नजर आ रहे हैं। अन्य में शिवसेना, जिसमें उद्धव गुट और शिंदे गुट, जेडीएस, बीएसपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, अकाली दल और एसबीएसपी शामिल हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन करने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, करीब 1,37,000 वोटों के साथ है। तृणमूल के पास 58,000 से ज्यादा वोट है। डीएमके के पास करीब 45,000, एसपी के पास 27,000 से ज्यादा वोट, टीआरएस के पास 24,000 से ज्यादा वोट, आप के पास करीब 21,000 वोट और अन्यों के 88,212 वोट। यानी कुल हुए 4,13,728 वोट। अन्यों में एनसीपी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, एआईएमआईएम शामिल हैं। अब इन आंकड़ों की तुलना करें तो मुर्मू के पक्ष में 6,66,028 वोट पड़ने की संभावना है, तो यशवंत सिन्हा के पक्ष में 4,13,728 वोट, जबकि बहुमत के लिए चाहिए 5,40,996। यानी आंकड़े कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बन सकती हैं।
वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीति भी जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सभी 69 विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है ताकि क्रॉस वोटिंग का खतरा कम हो जाए। पश्चिम बंगाल में कहीं फिर से खेला न हो जाए, इसलिए बीजेपी सतर्क हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने अपने 69 विधायकों को होटल वेस्टर्न में शिफ्ट कर दिया। बताया गया कि क्रॉस वोटिंग के डर से बीजेपी ने ये कदम उठाया ताकि सभी लोग राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही वोट डालें। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत कहीं खत्म नहीं हुई। टीएमसी के एक विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें मुर्मू के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकी दी जा रही है और इस बात का खुलासा उन्होंने मीडिया के सामने भी किया। वहीं इसकी शिकायत पुलिस में भी की गई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने धमकी देने के आरोप में संजय सिंह नाम के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि टीएमसी ने एक और विधायक को क्रॉस वोटिंग करने के लिए फोन किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।